हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार, भारत की मुस्लिम महिला ने मौलानाओं की खोल दी धोती, किया इतना गंदा बेइज्जत कि मौलाना मुंह छुपाने पर हुए मजबूर। अच्छा, क्या बेइज्जती की हो? पता नहीं, वैसे भी ये तो बेइज्जतियों की हकदार ही हैं। ये बात तो हरकतें हैं ना, इनकी इतनी गंदी हरकतें होती है कि इनको जितना बेइज्जत करो इनके लिए वो काम। सही बात है। तो बहुत पहले कर लेते, कड़न करते, एंड स्टार्ट। मैं बोल रही हूँ, मुसलमानों को बाहर आके नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? आपने कहीं हिंदुओं को देखा है कि कहीं बीच सड़क में बैठ के कोई घंटी बजा रहा हो और जय श्री राम बोल रहा हो? कोई आपको बैठा नहीं मिलेगा। ये सड़क पे ही नमाज पढ़ूंगा, ये क्या जिद है इन लोगों की? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड मुल्ला हैं, ये मुल्ला पट्टी ही ऐसी पढ़ाते हैं कि अरे हमारा राज चलता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुल्लाओं का किया धरा है जो आज मुसलमान को, आम मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। ये मुल्लाओं ने कहा बैठ जाइए कहीं भी, पढ़ लीजिए नमाज। आपको वहाँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ के मंदिर से प्रॉब्लम है। आप हमारे श्री राम जी का मंदिर बना, हाँ, उससे प्रॉब्लम हो गई आपको। और गले किसने लगाया हुआ है? 80% अगर हिंदू भाई हैं और 20% मुसलमान हैं, तो ये 20% वालों को गले किसने लगाया हुआ है? 80% वालों ने ना। 500 साल बाद तो हिंदू भाई मेरे मंदिर ले पाए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? जो भी भिखमंगे हैं वहाँ पर बता दें, हम यहीं से खाना भिजवा दिया करेंगे। हमारे भारत की बातों में बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, मजहब के नाम पर रिश्ते को रोकना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस छोटी सी बात को समझते नहीं है और मजहब का कार्ड खेलते हुए सड़कों पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिल्ली में बीते कुछ दिनों में हुआ था और इस घटना में मुस्लिम को सड़क पर नमाज पढ़ते हुए टाइम पुलिस ने उन सभी मुस्लिम्स को उठा दिया और इस घटना पर काफी हल्ला भी हुआ। तो दोस्तों, खबर 99 के पत्रकार ने जब शबनम खान से ये पूछा कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही है या गलत है, तो इस पर शबनम खान ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वो इबादत कर रहे हैं या फिर कुछ अलग ही चीज कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, नमाज पढ़ना सड़कों पे मना ही है आजकल कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना। और वैसे भी सड़कों पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए मस्जिद बनी हुई है, हमारे घर हैं, वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है आराम से। आपने कहीं हिंदुओं को देखा है कि कहीं बीच सड़क में बैठ के कोई घंटी बजा रहा हो और जय श्री राम बोल रहा हो? कोई आपको बैठा नहीं मिलेगा। सब या तो मंदिर में जाएंगे या जहाँ अपने घरों में सब पूजा पाठ करते हैं। पर मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्हें अपनी चीजों को सुधारने की तरफ नहीं जाना है, ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। जब हमारे देश का कानून कह रहा है कि प्लीज सड़कें जाम मत करिए, आवाजाही में तकलीफ होती है, बहुत सारे मरीज बीमार लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप जुम्मा हो या जुमेरात हो, नमाज तो नमाज है। जुम्मे की नमाज भी ऐसी है, जुमेरात की नमाज भी ऐसी है। मीन्स थर्सडे हो या फ्राइडे हो, नमाज तो एक ही समान है ना। तो फ्राइडे का नाम लेके आप पूरा सड़कों पर निकल आएंगे कि भाई आज फ्राइडे हो या सैटरडे हो, नमाज आप घरों में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि मस्जिदों में जो है धर्मिता करने की जरूरत है। ये सड़क पे ही नमाज पढ़ूंगा, ये क्या जिद है इन लोगों की? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड मुल्ला हैं, ये मुल्ला पट्टी ही ऐसी पढ़ाते हैं कि अरे हमारा राज चलता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुल्लाओं का किया धरा है जो आज मुसलमान को, आम मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। और वैसी साहब का कहना है कि देखिए, सऊदी अरबिया में तो मंदिर बन रहा है जहाँ पे हिंदू है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर हैं, और जहाँ पे मुसलमान है वहाँ उनको पुलिस से पिटवाया जा रहा है। एक बात बताइए, क्या पुलिस गूंगी बहरी है, अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता? आपको वहाँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ के मंदिर से प्रॉब्लम है। आप हमारे श्री राम जी का मंदिर बना, उससे प्रॉब्लम हो गई आपको। आप अभी एक कांग्रेसी प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में थे, उनको घंटी बजाने से भी प्रॉब्लम थी कि ये तो हिंदू घंटी बजाते हैं, वो खुद हिंदू हैं। आप सोच कर देखिए। तो इनके बारे में ना बात ही करना बेकार है। ओवैसी जी को तो मुस्लिम्स की वोट चाहिए, इसलिए मुसलमानों को चाहे सड़क पे नमाज पढ़वाना पड़े, चाहे मुसलमानों को चोरी करके आ जाए बचाने की तरफ जाना पड़े, या पंचरबाज पत्थरबाज जो मुसलमान बन के रह गया है, वो ऐसे नेताओं की वजह से ही तो पंचरबाज और पत्थरबाज बन के रह गया है। वरना आज मुस्लिम IAS IPS होता। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आप देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों की दशा बदल रही है। कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, कश्मीर का एक व्यक्ति बोल रहा है कि जय मोदी जी की। जब से 370 और 35 से हटी है, तब से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है। मतलब मुसलमान अगर अच्छी दिशा में जाना चाहता है तो ओवैसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होती है। और इस्लाम धर्म नहीं कहता सड़क पे पढ़ने को नमाज। ये मुल्लाओं ने कहा बैठ जाइए कहीं भी, पढ़ लीजिए नमाज, नहीं है, वैलिड ही नहीं है। इस तरह से किसी और को परेशान करके नमाज पढ़ना इस्लाम इजाजत नहीं देता। पता नहीं, धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गया है, अब धर्मनिरपेक्षता बचा ही नहीं। धर्मनिरपेक्षता खतरे में आई है, इसके लिए भारत जाना चाहता है।
आज मुसलमान जितना सेफ है, आज मुसलमान जितना प्राउड से जीता है, आज मुसलमान जितना ऐश कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि अल्पसंख्यक कह कहकर बहुसंख्यक डरते हैं, हिंदू भाई डरते हैं बेचारे कुछ कहने में, जबकि वो ज्यादा मात्रा में। और गले किसने लगाया हुआ है? 80% अगर हिंदू भाई हैं और 20% मुसलमान हैं, तो ये 20% वालों को गले किसने लगाया हुआ है? 80% वालों ने ना। यानी हमारे हिंदू भाइयों का दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हैं। वो अपनी चीजों के लिए लड़ते भी नहीं थे। 500 साल बाद तो हिंदू भाई मेरे मंदिर ले पाए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो लड़ते भी नहीं है किसी से। कानून का खौफ इतना ज्यादा हो गया कि लोग अब इबादत नहीं कर पा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सड़कों की चीज नहीं है भाई। कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा आप सड़क पे बैठिए, कहीं इस्लाम धर्म में नहीं लिखा कि आप सड़कें जाम करिए, नहीं लिखा। तो आप और हम कुरान से अलग कैसे जा सकते हैं? मैं ओवैसी की बात मानूं या मैं अपने कुरान शरीफ की बात मानूं? मैं उस मुल्ला की बात मानूं जिसने बरसों बरस शोषण किया है मुसलमानों का? आपके कहने का मतलब इंद्रलोक में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो गलत है, नहीं पढ़नी चाहिए। फिर वीडियो पाकिस्तान में भी धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है और वहाँ कहा जा रहा है कि जो भाई हमारे, जो बहन हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई बहन सेफ नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान का द्वार खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकते हैं। पाकिस्तानी टटपुंजियों को भौंकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को बताइए, कहना हम अकेले ही रख लेंगे तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को। अपने जो उनका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, गधे घोड़े बेच बेच के तो प्राइम मिनिस्टर का अपना ऑफिस चला रहा है। बातें कर रहे हैं हिंदुस्तानियों को रख लेंगे। मैं पाकिस्तान को आपके माध्यम से एक संदेश दे रही हूँ, जो भी भिखमंगे हैं वहाँ पर बता दें, हम यहीं से खाना भिजवा दिया करेंगे। हमारे भारत की बातों में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है उनको। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर यदि वो मामला जो यहाँ दिल्ली में हुआ, अगर वही मामला यूपी में होता तो पुलिस पे कोई कार्रवाई ही नहीं होती। योगी जी के राज्य में तो बिल्कुल अलग दिशा में चलता है कानून। कानून व्यवस्था में देख कर आई हूँ खुद अपनी आंखों से। हर एक के लिए समान है कानून, हर एक की मदद करता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। जब योगी जी खाना देते हैं तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के देते हैं? जब योगी जी आवास विकास, जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है, क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के देते हैं? नहीं ना। तो इनको, विपक्षियों को तो कुछ और बचा नहीं है, क्योंकि अब इन सब की तो मुश्कें कस दी गई हैं। जनता ने कसी है इनकी मुश्कें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जनता आशा भरी नजरों से देखती है। बात तो सही है। बिल्कुल है, सही है। बात अब करेंगे मेन और डीप की। मैं इंडिया के अंदर सबसे पहले रूल की एक बात कर देता हूँ। फिर अभी ये होली हुई है ना, ये कलर्स की अभी रिसेंटली होली वहां पर हुई है। उधर एक मुस्लिम फैमिली बाइक पे जा रही थी तो कुछ हिंदुओं ने उनको कलर लगा दिया ना। अच्छा। मतलब के उनको रोक के बहुत खुशी मना रहे, लेकिन वहां की पुलिस को देखो फौरन एक्शन ले लिया। देख उनको फिर पकड़ा है उनको, ये देख, और माफी मंगवाई है। ये देख कि भाई तुम लोगों ने ऐसा, क्योंकि वो रास्ते से गुजर रहे थे, तुम लोगों ने ये काम किया क्यों? ऐसा कानून होता है, ये होता है कानून वहां का। हमारे अगर कोई मुसलमान हिंदू को मार भी दे ना, तो मुसलमान बोलता है भाई मैंने तो इस्लाम की खातिर किया, और पुलिस और अच्छा इस्लाम की खातिर किया, तू आजाद, तू घूम। इधर ये काम है। और बात करते हैं मौलानाओं की यार। अब वो मैंने अभी ये जो वीडियो अंदर चल रहा था, ट्रेन के अंदर तुम लोग नमाज पढ़े हो। किसने बोला कि नमाज तो भाई साहब ट्रेन के अंदर पढ़ो? तुम लोग लोगों को मुश्किलें दे रहे हो, तुम लोग लोगों को तकलीफ दे रहे हो कि भाई ट्रेन में भाई वो देखो अब आगे वो हिंदू जा खड़े हुए या जो भी खड़े हुए। पहले तो काम ऐसा कि ट्रेन गंदी होती है, सारे लोग पाँव से चप्पलों पे वगैरह से गुजरते हैं, सारे चीज हमारे मुल्ले वो कहते हैं हम जहाँ कदम रख दे वो जगह साफ हो जाए। लेकिन रोडों पर खड़े होके नमाज पढ़ने का क्या ताल्लुक है? तुम लोग अगला मर रहा हो, एम्बुलेंस तुम्हारे आगे खड़ी हुई हो और तुम लोग आगे नमाज पढ़ रहे हो, ये चीज तुम्हें कुरान मजीद कहता है। यार हमारा इस्लाम बदनाम करने वाले मुल्ले सबको ये तीली लगाने वाले बोले। अगर ये इस दुनिया में अगर ये मौलाना ना होते ना, यकीन मानो इस्लाम बहुत अच्छा होता। हमारी किताब में किधर भी वजह नहीं लिखा हो कि रोड में नमाज पढ़ो, किधर हिंदू देखो, हिंदू को कभी देखा है कि सड़क पे बैठ के पूजा पाठ कर रहा हूँ? नहीं, कभी देखा है? जब वो घर में करेगा या जाके अपने मंदिर पे करेगा। इतना बदनाम है कि इतनी लंबी दाढ़ी वाला अगर बंदा तुम्हें दुनिया में कहीं अंग्रेजों के देश में लेके जाओ, दूर से देख के बोलेंगे साला आतंकवादी होगा, बम लेके घूम रहा होगा। बिल्कुल, ये हमारे मुल्लों ने ये हमारा वो बना दिया। और इस जो मुसलमान लड़की ने बोला, मैं कहता हूँ कि सीना ठोक के बोला और सही बोला। कहती है पाकिस्तान में भाई वो वीडियो वायरल हो रहा है, बिल्कुल आजकल भी बड़ा वो वीडियो चल रहा है कि देखो हमें पीछे आवाज वॉइस ओवर करके कह रहे हैं कि देखो इंडिया के अंदर आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। पाकिस्तानियों तुम शुक्र करो तुम्हें एक आज़ाद देश पाकिस्तान मिला है, चाहे बेशक तुम लोगों में डंडे क्यों ना घुसा। तो भाई वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो वही सवाल उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया में ये मुसलमान,
वो कहते हैं पाकिस्तानी टट्टुओं को तो मैं ये बोलूंगी कि भारत के मामलात में ना बोलो, और तुम भीख मंगियों को, हाँ कहता है, और तुम लोग भीख मंगे हो, कुछ खाना पीना चाहिए, हम भारत से मोहब्बत। देख कितनी बड़ी बजाई है उसने, मुसलमान ने, इंडिया के मुसलमान ने बजाई है। वही ना। और यार देखो सड़क पे पड़े लोगों को मुश्किल हो रही है, होती है भैया, तुम्हें उठाना ही है ना। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि तुम्हारे आगे वो खड़ी हो जाए, हाँ जी चलो पढ़ो भाई, लोगों को हम रोक यार लेंगे। पहले तो बात है, सड़क पे नमाज बंदा पढ़ ही नहीं सकता यार। कोई भी वेग ऐसी गाड़ी एम्बुलेंस गुजर सकती है, कोई मरीज रास्ते पे दम तोड़ जाए, फिर क्या है? फिर वही ना। लेकिन ये चीजें है ना, लेकिन हमारे मुल्ले कहाँ सुधरेंगे? ये सारी मुल्लों को करता गदरता, जब तक ये मुल्ले सीधे नहीं होंगे कोई काम सीधा नहीं होगा। ये पुट्ठे राह पे चलाने वाली मुल्ला, वही ना। अगर मैंने वो आपको सीधी सी बात बोली, अगर ये मौलाना न होते ना, आज इस्लाम अच्छा होता। बिल्कुल, आज हमारा इस्लाम बिल्कुल इन गधों की वजह से बदनाम न होता। इस्लाम सीधा रास्ता दिखाता, ये 4-5 अपने कोलो लगा के उसको दूसरी तरफ ले जाते। और हमें मौलाना कहते हैं दूसरे धर्म गलत है, तो तुम क्या कर रहे हो? सही बात है। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही बड़ा आदम कर देता हूँ।